नमस्ते दोस्तों, एयरफोर्स स्पोर्ट कोटा वैकेंसी 2023 वायुसेना के तरफ से स्पोर्ट कोटा की भर्ती निकला हुआ। इसके साथ ही आपको विस्तार से बताएंगे, तो बन रहे इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही आपको विस्तार से तो बन रहे इस वीडियो में। अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आज बात करते हैं एयरफोर्स स्पोर्ट कोटा वैकेंसी 2023। भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें स्पोर्ट कोटा से एक भर्ती जारी की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यमों से लिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, अगर हाँ, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। साथ ही आपको विस्तार से बताएंगे कि कब तक चलेगा ये आवेदन, क्या योग्यता है, इसकी सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। एयरफोर्स स्पोर्ट कोटा वैकेंसी 2023 नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर जो उम्मीदवार इच्छुक और योग्य है तो आवेदन करने से पहले एक बार अधिकारी सूचना पढ़ लें, क्योंकि आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या सामना न करना पड़े। क्योंकि साचारी इसमें विस्तार से बताते हैं। इसमें बात करें तो ये डिपार्टमेंट का नाम, ये भारतीय वायुसेना। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कमिंग सून है, मैंने दिखा नहीं रहा है। पोस्ट नेम है यह अग्निवीर्य स्पोर्ट कोटा। इसमें थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे भी जा सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ 11/9/2023 यानी कि 11 सितंबर 2023 से ये ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला। और लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया वो 20 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आते हैं। अप्लाई डेट मैंने ही बता ही दिया। उसका वैकेंसी की मैं बात करूँ या एज लिमिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है कि भर्ती के लिए कुछ उम्र सीमा रखी गई है, जो नीचे बताई गई। आप सभी लाभार्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले एक बार उम्र सीमा की जानकारी जरूर ले। अगर डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जनवरी 2006 बर्थ डेट इंक्लूसिव, मैंने इसमें बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच में जिनका भी डेट मैंने जन्म हुआ है, उन्हीं लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इन केस कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन ट्रायल, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। यानी कि आपका जो मिनिमम जो एज आपका जो मैक्सिमम आपका है जो 21 ईयर आपका होना चाहिए। अगर इससे तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया एयरफोर्स स्पोर्ट कोटा वैकेंसी 2023 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई, जिसमें 2 सब्जेक्ट के रखा गया, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इन दोनों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया, जिन्हें आपको आवेदन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ना होगा। आपका इंट्रोडक्शन साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरनेशनल व इंटरमीडिएट यानी कि 12th प्लस 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्निशन बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेड एंड 50% इन इंग्लिश में। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो दिया गया है कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो 10+12 यानी कि 12th जो साइंस जो किए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश उनका होना चाहिए। और आपका मिनिमम आपका मार्क्स 50% होना चाहिए। उसके बाद 50% आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आते हैं पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, यानी अगर आपका जो 3 ईयर जो डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इस सारा चीज़ में अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इस सारा चीज़ में अगर आप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आप 50% अगर आपका मार्क्स है तो आप इस चीज़ में आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। साथ यहाँ पे दे दिया गया। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्निशन बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हो। अगर 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है, तभी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अदर देन जैसे जो 10+2 में यानी कि 12th में जो अदर सब्जेक्ट है यानी कि अदर स्ट्रीम से है, उनको भी इसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है। उसमें आपका वोकेशनल कोर्स आप अगर किसी भी बोर्ड से आपका हो, उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि मैट्रिकुलेशन और इंग्लिश
ना हो तभी भी वोकेशनल कोर्स आपका होना चाहिए इस चीज़ में, तभी आप इसमें फॉर्म से जो माने कि फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना था, आप यहाँ पे आइएगा ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे आप अग्निपथ वायु .cdac.in आप इस वेबसाइट पर जाकर आप खुद से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप ये आपका जो खुलेगा वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पे लिखा लॉगिंग अग्निवीर वायु, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो एक आपका एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद जैसे आप देखिएगा यहाँ ईमेल आई डी और पासवर्ड, अगर आपका नहीं अगर इसमें अगर बना हुआ तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट करते ही आपको ये चीज़ खुलेगा। यहाँ पे आपका यहाँ जो 10th या मेट्रिकुलेशन जो पास सर्टिफिकेट पे आपका जो नाम है वो यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद मैरिज अगर मैरिड है या मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे देना पड़ेगा। मेल या फीमेल, इंडिया है तो इंडिया, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर आपको जनरेट OTP पे जाएगा। फिर ईमेल जनरेट करने पर फिर साइन अप आपको करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद थोड़ा सा आप उसके बाद फिर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप आज प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जुड़ के जय हिंद जय भारत।